नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और साथ ही आपको नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं कि ये जो नया साल है ये हम सब के लिए बहुत बढ़िया हो। अब बात ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा गया है 2020 और उम्मीदें जो है वो 2021 से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत कहीं पीछे रह गए हैं हम पेंडेमिक की वजह से और बहुत से सारे कारणों की वजह से। लेकिन अब जो है, अब ज़िंदगी रफ्तार पकड़े, सबके घरों में बरकत आए, इसी पे आज का ये एपिसोड होने वाला है। और एक बात बता दें कि ये जो नंबर्स हैं ये आप ही के लिए हैं, ये नंबर्स किसी और के लिए नहीं हैं। तो आप अपने नए साल को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे फोन करके और अपॉइंटमेंट लेके। आज का एपिसोड पैसे को लेके है, आज का एपिसोड बरकत को लेके है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गुड लक रिपोर्ट की भी बारी आनी है, टिप ऑफ द डे की भी बारी आनी है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए और नए साल का उत्साह तो है ही है। सो उस उत्साह के साथ पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। तो सुनील जी, आज सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको। सेम टू यू और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत बधाई। और ये साल उम्मीद करता हूँ सबके लिए, जितना खराब ये 2020 गया, राहु के अधीन था, और 2021 अब चढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी के लिए बहुत अच्छा हो। और जो लोग कुंडली दिखाने आए उनके लिए तो और भी अच्छा हो, सभी के लिए बहुत अच्छा हो। तो सुनील जी, अभी नए साल का अगर एपिसोड कर रहे जी हैं तो उसमें मुझे लगता है, वैसे तो एस्ट्रो ओपीडी हमेशा कोशिश यही रही है कि फायदे के एपिसोड्स हों, कि लोगों जी। को फायदा मिले। correct। तो हमने भी पिछले साल जो है, हालांकि पेंडेमिक रहा, लेकिन कोशिश की कि दर्शकों में हम बने रहें, जी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान करें। जी फिर टेलीफोनिक जो कॉन्वर्सेशंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो बहुत सारी हुई। जी अभी चीज़ें, अभी ये नहीं कहेंगे कि संभल गई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है अब हम न्यू नॉर्मल में आ रहे हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे में अब जब बुरा गया है साल, सबको पता है, नए साल को अच्छा करने के लिए बरकत आए, पैसा आए, जो जी रुके हुए काम हैं वो हो जाएं, जी ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? पुनीत जी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये हम आज शो करेंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है, और 2021 जो अब शुरू होने जा रहा है, जिसका आगाज़ हो गया है, ये बहुत अच्छा जाए। जितना परेशानियों में लोग निकले हैं, शायद ही कभी नहीं, कभी शायद जहाँ तक मेरी एज, अपनी मैं उम्र की बात करूँ, तो मैंने अपनी उम्र में ऐसा जो मंज़र कभी नहीं देखा था जो इस बार सभी दुनिया ने देखा है, इंक्लूडिंग मी। तो 2021 माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ कुंडली के अंदर योग बताऊंगा। पैसा जनरेट कहाँ से करना है, कहाँ से जनरेट होगा, लक्ष्मी कहाँ स्थिर होती है, लक्ष्मी कहाँ रहती है, और इसी सीक्वेंस में आपको कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा, वो नोट कीजिएगा। नोट करके उसको अपनी लाइफ में उतारिएगा। कहते हैं कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ लक्ष्मी आती है। गलत ज्ञान थोड़ी देर के लिए तो पैसा लेके आएगा, लेकिन वो शॉर्टकट का रास्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलता। सो लक्ष्मी जहाँ स्टेबल होती है, उस घर में कौन सी खास खूबियाँ आती हैं जहाँ में लक्ष्मी स्टेबल है। जितने भी दुनिया में अमीर हुए हैं, उनका कुंडली के अंदर शुक्र कैसा है जो उनको इतना ऐश्वर्य मिला। सो माँ लक्ष्मी का एपिसोड है, शुक्र का एपिसोड है, वीनस का एपिसोड है, राशि नंबर 2 और राशि नंबर 7 का एपिसोड है, तुला का और वृषभ का एपिसोड है। तो ध्यान से आप मेरी बातें सुनिएगा, नोट करने वाली चीज़ें नोट कीजिएगा। जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, चीज़ें नोट किया कीजिए। जो रेमेडीज़ मैं बताता हूं, जो मैं आपको योग बताता हूं, उसको नोट किया कीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। शर्त यह है शो की कि आप देख रहे हैं, आंखें बंद करके सुनिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं टेक्निकल बात भी करूंगा तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। कोशिश यही रहेगी कि इजीली समझाऊं आपको, आप समझें इस चीज़ को। देखिए, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है और कहां से शुरू होती है। काल पुरुष की कुंडली होती है मेष लगन से शुरू, यानी कि राशि नंबर 1। जहां से राशियां शुरू होती हैं वहां से जहां 1 नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के मालिक हुए मंगल। तो उसके रिस्पेक्टिवली 2 नंबर किसको मिला? 2 नंबर मिला वृषभ राशि को, और वृषभ राशि को धन स्थान मिला। प्लस 7 नंबर किसको मिला? रिलेशनशिप को, और मालिक कौन इसके? शुक्र। दोनों राशियां शुक्र के अधीन आ गई। 2 नंबर राशि रिसोर्सेज की राशि, कहां से पैसा आएगा और रिसोर्सेज कहां से जनरेट होंगे। आप पैसा कमा के अपने लिए रिसोर्सेज जो इकट्ठे करेंगे वो कहां से करेंगे? गाड़ी
घर, बंगला, मकान, कोठी, जायदाद, ऐश्वर्य, अच्छी लाइफ, ये सब कहां से आएगा? पैसे से आएगा। कौन देगा? नंबर 2, यानी कि राशि नंबर 2 वृषभ, आपका धन स्थान। शुरुआत जिंदगी की जब होती है इंसान की, तो बचपन जो है वो 2 नंबर के अधीन आता है। वृषभ राशि के अधीन बचपन आता है इंसान का। जब 2 नंबर राशि एफ्लिक्टेड होती है, कुंडली के अंदर खराब होती है, तो जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं, खास करके फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। और इंसान हारता कब है? जब फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस जब बढ़ जाते हैं। आप हर चीज से लड़ सकते हैं, हर चीज से लड़ सकते हैं, जहां फाइनेंशियल वीक हुए इंसान वहां हारता है। बहुत लोग लाइफ से क्विट कर जाते हैं, क्यों? पैसे की वजह से। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मुझे बहुत साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। अगर मैंने इतनी क्लाइंटेज की है, तो उसमें से 70% लोग ऐसे थे जिनको पैसे की समस्या रही है। और आप जो लोग देख रहे हैं, शो से जुड़े हुए हैं, इनको भी मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज कहां से शुरू होते हैं? ये 2 नंबर राशि जो आपकी वृषभ राशि है, ये अफेक्टेड होगी, तो समझ लीजिए पैसा आपको नहीं आएगा। यहां आपको पैसा उतना नहीं आएगा जितने आप अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकें। 2 नंबर राशि 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर घर में अगर पड़ा हो, इसके मालिक यानी कि शुक्र 6 नंबर में चले जाएं, उस राशि कुछ भी हो, 6वें भाव में चले जाएं, अष्टम में चले जाएं, 8th हाउस में चले जाएं या 12वें में चले जाएं, फाइनेंशियल क्रंचेस जिंदगी में बहुत रहते हैं, क्योंकि शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है। शुक्र 6 नंबर राशि में आकर नीच का हो जाता है। जब कन्या में शुक्र आके नीच हो जाएगा, तो लाइफ में पैसे को लेके कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही आएंगी। शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है। बहुत बड़ा मैं राज खोल रहा हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो समझते हैं, उनको ये चीज समझ आएगी कि शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र ऐशोराम है, इसको मेहनत पसंद नहीं है। 6 नंबर राशि जो है, ये मेहनत की राशि है। आपके पेट का इंटेस्टाइन, जहां पे खाना डाइजेस्ट होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट, वो 6 नंबर है, जहां से खाना पूरा आपने खाना खाया, मुंह से खाना खाया, खाना पेट में गया, जहां से सारी चीजें डिवाइड होनी है। खाने ने सब कुछ डिवाइड करना है। जो आपने खाना खाया, उससे आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होनी है, बॉडी की ग्रोथ होनी है। तो 6 नंबर जो राशि है, वो मेहनत की राशि है, पेट की राशि है। पेट आपका जहां से खाना डिस्ट्रीब्यूट करके हर जगह भेजता है, खून की जगह खून जाता है, चर्बी की जगह चर्बी जाएगी, आपकी बॉडी का ग्लो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन 6 नंबर से हो जाता है। यहां पे शुक्र आके नीच हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र को हर चीज पली पलाई चाहिए, परोसी हुई चाहिए, मेहनत पसंद नहीं है। इसलिए 6 नंबर राशि में शुक्र आके नीच का हो जाता है। ये ऐसा डिकोड वर्जन में बता रहा हूं आपको, शायद आपने कहीं से सुना हो। सभी जानते हैं 6 नंबर में शुक्र नीच का है, लेकिन क्यों है, उसका यह कारण है, क्योंकि शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है। और 6 नंबर जो है, वो सर्विस का नंबर है। जो 6 नंबर राशि है, वो सर्विस की राशि है। अगर आपकी कुंडली में कालपुरुष यानी कि 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है, जहां 6 नंबर पढ़ रहे हैं, वहां से जॉब देखी जाती है, वहां से सर्विस देखी जाती है, वहां से मेहनत देखी जाती है आपकी, कि आपको किसी के नीचे लग के काम करना पड़ेगा। शुक्र किसी के नीचे लग के काम नहीं करता। छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, समझ आएगा आपको। एक बच्चा जिसको बहुत ऐश्वर्य पसंद है, किसी परिवार में पैदा हुआ, परिवार इतना संपन्न नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे के ख्वाब बड़े ऊंचे हैं। उसकी कुंडली में शुक्र उच्च का आ गया। बचपन में तो कोई पैसा, उसको पैसा पेरेंट्स से मिलेगा, बचपन में तो वो कमाई नहीं करेगा, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। परिवार बड़ा नॉर्मल है, बच्चे के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। आप उसको बोलेगा कि बेटा मेहनत करके कमा, उसके दिमाग में बात नहीं घुसेगी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ घुसेगा कि पैसा आता जाए, जहां से मर्जी आए, मेरे को तो ऐश करनी है, मेरे को तो अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाना है, मुझे अपनी हर चीज चाहिए जो मुझे पसंद है। शुक्र उच्च का, परिवार कौन सा? नॉर्मल मिला, ख्वाहिशें बहुत ऊंची, लेकिन मेहनत पसंद नहीं है। 6 नंबर राशि मेहनत की राशि है, सर्विस की राशि है। शुक्र सर्विस नहीं करना चाहता। शुक्र तो चाहता है कोई लेविश काम हो, बहुत बढ़िया काम हो, मैं छोटा सा काम करूं, ढेर सारा पैसा अंदर आ जाए। शुक्र को यह पसंद है। 2 नंबर से सारा पैसे का झंझट 2 नंबर से शुरू होता है। यहां पे राहु बैठ जाए, सपोज कीजिए 2 नंबर में राहु बैठ जाए, तो इंसान को पैसा कमाने के लिए बहुत शॉर्टकट ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढेगा भी, शॉर्टकट में कहीं से पैसा आए, कहीं से भी आ जाए, शॉर्टकट में आ जाए, काम ना करना पड़े। और पैसा जितनी फास्ट, राहु अगर दूसरे घर में हो, जितनी फास्ट पैसा आएगा, उतनी फास्ट पैसा चला भी जाएगा। कहीं भी लगे, रिसोर्सेज आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये खरीद लेता हूं, वो खरीद लेता हूं, वो खरीद लेता हूं, वो पैसा निकल जाएगा। केतु आइसोलेशन के कारक, आइसोलेट करते हैं। अगर वो 2 नंबर में आए, तो यहां पे भी इंसान, पहले तो इंसान को पैसे से मोह ही नहीं रहता।
बहुत लोग ऐसे होंगे जो आमतौर पे सोचते भी हैं, कहते भी हैं कि सर मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं तो ज़िंदगी में ईश्वर का नाम लेना चाहती हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए, मुझे कोई लालच नहीं पैसे का। मैं तो कोई मदद करने के लिए, कोई मदद लेने के लिए आता है, मैं उसकी मदद फाइनेंशियली भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे पैसों से मोह नहीं है। ये कौन है? ये केतु सेकंड हाउस के जो बैठे हुए निशानी है वो ये है। इंसान फ़कीर टाइप होता है, पैसे से कोई मतलब नहीं होता। फ़कीरों को पैसे से कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस वो एक चोला जो उन्होंने डाला होता है और उनके खाने का हल्का-फुल्का सामान जो उन्होंने रूटीन में नॉर्मल खाना खाना होता है, वो वहाँ तक मतलब है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो धन स्थान जब वीक होता है, खास करके सेकंड हाउस कुंडली के अंदर, पैसा नहीं आता। अब इसको ठीक करने का जो तरीका क्या है? मैंने आपको बोला कि मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा, वो आपने करने हैं। देखिए एक कहावत है, कहते हैं कि जहाँ कला क्लेश बसे, वहाँ पंजाबी में है, जहाँ कला क्लेश बसे, वहाँ कड़ियो पानी नसे। यानी कि जहाँ कला क्लेश है, वहाँ पे आपके घर का जितना रिज़्क है, वो सारा निकल जाएगा। घर के अंदर एक रिज़्क होता है। घर के अंदर पैसा कहाँ ठहरता है, लक्ष्मी कहाँ ठहरती है? जहाँ पे शांति होती है। शांति में पैसा ठहरता है। लेकिन जहाँ कला क्लेश 24 घंटे का कला क्लेश है, वहाँ पैसा नहीं आएगा। मियाँ-बीवी लड़ते जा रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस आएँगे। घर में कला क्लेश है, फाइनेंशियल क्रंचेस आएँगे। एक टेबल पे बैठ के खाना खाना मुश्किल हो जाता है ऐसी फैमिलीज़ के लिए, वहाँ पे भी पैसा नहीं आता, नहीं टिकता। तो आपको 2 नंबर राशि को मजबूत करना है। पहले तो सबसे पहले पहला टिप क्या है? घर का क्लेश खत्म कीजिए। क्लेश कैसे खत्म होगा? घर की वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखिए। मॉर्निंग में मैंने देखा है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका हुआ है, रात को मोबाइल देख के हम सो रहे हैं और सुबह सबसे पहले हमारे हाथ में मोबाइल होता है। बेड पे लेटे-लेटे अगर 5:30 पे इंसान उठ रहा है, तो उसके हाथ में सबसे पहले फ़ोन आएगा। राहु को कम कीजिए, राहु एनर्जी घर के अंदर कम कीजिए। राहु एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आपके घर में फाइनेंशियल क्रंचेस आएँगे। सुबह उठिए, सुबह सबसे पहले उठ के अपने दोनों हाथ की हथेली देखिए। दोनों हाथ की हथेली देख के अपनी दोनों हाथ की हथेली को 3 बार चूमिए। राइट पाँव ज़मीन पे पहले रखिए। ये पहला आगाज़ है, दिन की शुरुआत का पहला आगाज़। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना, अपना सीधा अपने वॉशरूम में जाइए, जो भी अपना रूटीन में प्रोसेस आपका रहता है वो अपना लाइफ का आप करते जाइए। उसके बाद वापस जो लेडीज़, खास करके लेडीज़, क्योंकि लक्ष्मी सीधी-सीधी लेडीज़ के साथ जुड़ी हुई है। लक्ष्मी लेडीज़ के थ्रू ही आती हैं घर के अंदर। जहाँ पे जिस घर में लेडीज़ का अपमान है, वहाँ पैसा नहीं टिकेगा। आप जहाँ मर्ज़ी उठा के देख लीजिए, अपने आस-पड़ोस में देख लीजिएगा। जहाँ क्लेश है, खास करके लेडीज़ को लेके, और लेडीज़ की इज़्ज़त नहीं हो रही, रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वहाँ लक्ष्मी नाराज़ रहेगी, वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। एक आधी बार अगर आ भी जाएगी, तो स्टेबल नहीं रहेगी। लक्ष्मी को बाँधना बड़ा मुश्किल है, लक्ष्मी बनती नहीं है। नोट है, 2000 का नोट है, आपके पास आया, आपने गले में रखा, आप आगे खर्चा आया, आपने वो गले से उठाया और बाहर दे दिया। यानी कि लक्ष्मी बहुत अनस्टेबल है, पैसा बड़ा अनस्टेबल है। 2 नंबर आपका, जो 2 नंबर कुंडली के अंदर 2 नंबर लिखा होता है, ये आपकी सेविंग्स है, स्टेबिलिटी है, पैसे की स्टेबिलिटी है। वो कहाँ से आएगी? वो तब आएगी जब आप लक्ष्मी का, हमारे यहाँ पे बड़ी अफ़सोस की बात है, पुनी जी, आपने भी ये चीज़ नोट किया होगी, बड़ी अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ देश में सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसे के लिए इंसान बहुत स्ट्रगल करता है। दुर्भाग्य ये है कि देश के अंदर अभी भी कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी है, जो कन्या भ्रूण हत्या को बहुत तवज्जो देते हैं। हमें तो बेटा चाहिए, और बेटे क्या कर रहे हैं? आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी का निरादर पेट से ही हो रहा है, यानी कि लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अगर लड़की है, तो लोग चोरी-छिपे चेक करवा के जो अबॉर्शंस करवाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, आपके कर्मस आप खराब कर रहे हैं। मैं कुंडली सामने रख के ये चीज़ें बोलता हूँ, पूछता हूँ, प्रेडिक्शंस भी करता हूँ, पूछता भी हूँ। क्या अबॉर्शन करवाया था? हाँ जी सर करवाया था। इंटेंशनली करवाया था? हाँ जी सर करवाया था। क्यों करवाया था? लड़की थी। ये चीज़ें बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको लेक्चर नहीं देने वाला कि सोशल कोई, कि आप लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं, वो सब आप जानते हैं और सभी को पता है लड़कियाँ कहाँ पहुँच रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या बंद कर दीजिए। इसका खामियाजा आपके पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा, आने वाली पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। पुराने हमारे बुजुर्गों के किए हुए कर्म, पुराने बुजुर्गों ने सांप बहुत मारे हुए हैं। तो पुनीत जी, पहले घर पक्के नहीं हुआ करते थे, फर्श नहीं हुआ करते थे वे, आजकल तो फर्श हो गए, टाइल्स आ गई, बहुत चेंज आ चुका हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हो गई है, बहुत मॉडर्न हो चुका है हर चीज़। पहले कच्चे घर थे और लोगों के घर खेतों के आसपास बने होते थे। सांप आते थे घरों के अंदर, सांप बुजुर्गों ने बहुत मारे हुए हैं। आप देखिएगा, पूछिएगा बुजुर्गों से अपने, अगर वो हैं इस टाइम तो उनसे पूछिएगा, इन्होंने सांप बहुत मारे हुए हैं और उसका खामियाजा हम आज की डेट में आप
आपके बच्चे की कुंडली के अंदर वो चीज दिख के सामने आ रही है कि स्नेक मारे हुए हैं। मैं प्रेडिक्शन पे बोलता हूं, कई बार मैं पूछता हूं कि आपके दादा ने परदादा ने ये चीजें की हुई हैं, क्योंकि कर्मज आपकी कुंडली में आके साथ में जो है बन जाते हैं, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कालसर्प योग कुंडली में आता है, ये योग नहीं है, कोई किसी शास्त्र में मेंशन नहीं है, ये कुछ सालों पहले इसका जो है आविष्कार हुआ है कि हाँ कालसर्प योग है, ये समवेयर योग, ये ऐसा ही योग है। स्नेक्स बहुत मारे हुए होते हैं जिसका खमियाजा आज की डेट में आपको भुगतना पड़ता है। सो पॉइंट नंबर 2, आप ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकिए। अगर आपको लगता है कि किसी के घर में ऐसा किसी ने कंसीव किया है, तो उसके दिमाग में ये चीज डालिए, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में डालिए कि ये चीजें ना करो, क्योंकि उसका फायदा आपको होगा। वो जो मर्जी करें, लेकिन आपने एक अच्छी सलाह दी है। लक्ष्मी किसके घर में आएगी? जो कन्याएं को बचाए, कन्याएं को सेव करेगा, उनको सर्वाइवल देगा, उनके घर में लक्ष्मी आएगी। आप अच्छी सलाह तो दे सकते हैं, आप सलाह दीजिए कि ऐसा काम ना कीजिएगा, सोचिएगा भी नहीं, ना करें बच्चा बेटर है, बजाय कि अगर होने के बाद आप उसको अबॉर्ट करवा देते हैं तो उसका खमियाजा आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है। बहुत ऐसे घर हैं जिन्होंने ये चीजें करवाई हैं और आज की डेट में वो इंसान दुखी है, पूरी फैमिली दुखी है। हंसी क्या चीज है उस पूरे परिवार को नहीं पता। पॉइंट नंबर 3, घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी का सोर्स रखिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी का रनिंग सोर्स रखिए। आजकल फाउंटेन्स आते हैं छोटे छोटे, वो आप वहां पे प्लेस कीजिएगा जो 24 घंटे चलता रहे। रात को बंद कर सकते हैं, दिन में चला के रखिए। नंबर 3। नंबर 4, घर का झाड़ू आप ऐसी जगह रखिए जहां पे किसी को दिखे ना। लक्ष्मी सीधी सीधी झाड़ू के साथ जो है कनेक्टेड है। घर का झाड़ू वहां रखिए जहां पे किसी को ना दिखे। जब आप घर की सफाई करते हैं वो जो मर्जी इंसान देखे, लेकिन जब झाड़ू के संभालने की बात आती है तो वहां रखिए जहां पे किसी की नजर से दूर हो। ये अगर किसी, क्योंकि दरिद्रता कहां आती है? कुंडली में दरिद्र योग हो तो ऐसी गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान को पता नहीं होता। तो ये अवेयरनेस शो है, आपको अवेयर करने के लिए है कि ये चीजें मत किया कीजिए। झाड़ू छुपा के रखिए। नंबर नेक्स्ट, आपके कुंडली, आपके घर के अंदर जो छत है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं नेवर माइंड, अगर आप रूफ आपके पास अपनी है तो घर के अंदर छत को साफ रखिए, बहुत नीट एंड क्लीन रखिए। लोगों ने गार्बेज दुनिया भर का घर के अंदर छत के ऊपर रखा होता है, सरिया, ईंटें, जो कभी किसी काम नहीं आने वाली चीजें होती वो रखी होती हैं, वो आप वहां से उठा दीजिए। नंबर नेक्स्ट, घर के अंदर आप प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, कैक्टस छोड़ के छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, खास करके तुलसी लगाइए। मैं बुद्ध से कनेक्ट नहीं कर रहा इस चीज को, आप बुद्ध से कनेक्ट मत कीजिएगा, बस बात को समझिएगा कि आप अपने घर में तुलसी लगाएं। ये लगाने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा कहीं से आ जाएगा, सोर्सेज बनेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी तो पैसा आएगा, नेचुरल सी बात है। सो ये आप कीजिएगा। घर के अपने, ये एक नेक्स्ट जो चीज बताने जा रहा हूं, इसको असूल बनाइए। अपने घर से आप अमावस के दिन आटा दान किया कीजिए, आटा दिया कीजिए। आटा क्या है? आटा शनि है। क्यों? सीड था, सूर्य था, जो गेहूं है वो सूर्य है। गेहूं पिस के चक्की के 2 पार्टों में पिस के उसका आटा बना, बड़ी मेहनत के बाद, यानी कि पिसने के बाद, मेहनत होने के बाद वो आटा बना, इसलिए वो शनि के अधीन आती है। ये भी लोगों को नहीं पता, काफी जोशियों की चीज का नहीं पता। उपाय तो बताने बहुत आसान है, लेकिन बना कहां से, क्यों शनि के अधीन आया? इसलिए शनि के अधीन आया। सो आटा क्यों, शनि क्यों दान करना है? क्योंकि शनि आपकी लाइफ के साथ दुख, प्रॉब्लम्स, लंबी बीमारियां, काम ना होना, काम अटकना, काम में डिले हो जाना, या आपको अपनी डिजायर्ड मंजिल ना मिलना, या लंबी बीमारियां आपको बेड, खास करके शनि रिप्रेजेंट करते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को, बेड पे लिटा देते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ को लिटा देते हैं, लाइफ स्लो हो जाती है। सो आटा शनि के अधीन है, शनि का दान मैक्सिमम कीजिए। चावल का दान कभी जिंदगी में मत किया कीजिए बिना पूछे। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको चावल का दान करवा रहा है, खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं सोच समझ के करवाता हूं, मुझे पता चावल कहां दान करवाने, किस केस में करवाने हैं। चावल बिना, आज की डेट में बार बार बोलता हूं और मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि किसी ने ये शो देखा, किसी ने अगला शो देखा, किसी ने ये देखा, सबको पता होना चाहिए। चावल दान फालतू में मत किया कीजिए। जितने घरों में चावल दान हुए हैं वो आज की डेट में खुशियों से दूर हैं, और उनके घर में खुशियां दूर दूर तक नहीं है। हंसी क्या चीज है लोगों को पता ही नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको इसलिए बताएं कि आप अवेयर रहिए और अपनी लाइफ में खुशहाली लेके आइए। 2021 में आप ये रेजोल्यूशन लीजिए कि ये चीजें हमने करनी है, ये पॉजिटिव चीजें हमने करनी है। जिंदगी के साथ पॉजिटिव आप करेंगे तो जिंदगी आपको रिटर्न में पॉजिटिविटी देगी ही देगी। ये असूल है नेचर का, नेचर को आप देंगे, नेचर आपको वही चीज वापस घुमा के रिटर्न कर देगी। ये रेजोल्यूशन ये भी लेना है क्या चीज़ करनी है, और ये भी कि क्या चीज़ नहीं करनी है। तो ये भी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना है। सो नया साल बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नए साल की जो पहली गुड लक रिपोर्ट है, देखते हैं। ये राजकुमार
राजकुमार वरदान हैं, बैंगलोर से हैं। कह रहे हैं सर नमस्ते, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मेरा प्रश्न मेरी करियर ग्रोथ के लिए है और मेरी शादी के लिए है, यानी कि ओवरऑल ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर अच्छा हो और बीवी जो है वो अच्छी मिले, लाइफ अच्छी चलती रहे। कृपया गाइड करें क्योंकि आपकी गाइडेंस मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राजकुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका जितने अपने प्रश्न लिखे हैं, 2 प्रश्न आपके हैं और मोटी-मोटी चीज़ है कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। लाइफ और वाइफ दोनों के। सीधी सी बात है पुनीत जी, लाइफ और वाइफ दोनों अच्छी हों तो इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी से कटती है। इंसान कहता है मैं बार-बार इस ज़िंदगी में आऊँ, बार-बार इस कलयुग में आऊँ, तो उसका मुँह खत्म नहीं होता है इस ज़िंदगी से। सो आपकी जब डिटेल्स मैं खोलूँगा, समवेयर आप बहुत ज़िंदा दिल इंसान भी लगते हैं। मुझे आपके लेटर से लग रहा है कि आपने जो लिखा है कि आप बहुत ज़िंदा दिल इंसान होंगे और ज़िंदगी को बड़े अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। कुंडली खुलेगी, आपको कुछ भी आपके जो ट्रबल्स आ रही हैं, मैं देखूँगा जो भी ट्रबल्स आपको अगर हैं, जो उपाय आपके बनते हैं, वो आपको बताऊँगा। आप वो कीजिएगा, लाइफ़ भी अच्छी होगी और वाइफ़ भी अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो फिर मुझे लगता है कि इनको इनका समाधान जो है वो मिल गया है और मिल भी जाएगा। इनकी गुड रिपोर्ट जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी। पीछे कुछ पैंडेमिक की वजह से कुछ चीज़ों में डिले हो रहा था, लेकिन अब वो डिले जो है वो नहीं होगा। ये रिपोर्ट जो है जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि टिप्स का तो ये एपिसोड रहा, जी। तो और अगर टिप्स मांगेंगे तो सही बात नहीं है। सरासर नाइंसाफ़ी हो गई क्योंकि क्योंकि हम टिप्स ही टिप्स थी इस पूरे एपिसोड में। जी। और फिर भी टिप ऑफ द डे जो रीत बनी हुई है, तो एक टिप ऑफ द डे तो बनती है। टिप ऑफ डे, आप आज नया साल भी है और मौका भी अच्छा है और पुनीत जी ने पूछा है तो बनता भी है क्योंकि पुनीत जी हमारे दर्शक जो हैं उनका फेस है। पुनीत जी जो पूछते हैं वो लोगों की डिमांड होती है। तो मेरा यहाँ ड्यूटी बन जाती है कि कुछ चीज़ पूछी गई है क्योंकि ये बात पुनीत जी से नहीं आ रही, ये बात पूरे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आ रही है। उन्हीं का मैसेज पुनीत जी मुझे देते हैं और मैं आपको आगे उसका रेज़ोल्यूशन देता हूँ। तो टिप ऑफ द डे आप समझ लीजिए कि क्या रहेगा। आज 1 तारीख है और अगर आपने शो देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक साल का आगाज़ है, 800 ग्राम उड़द दाल लीजिए। ये एक जनरल रेमेडी है, जनरल रेमेडी, ये सभी कर सकते हैं। 800 ग्राम उड़द दाल लीजिएगा और इसके साथ 1 केजी आटा ले लीजिएगा, पिसा हुआ आटा वो ले लीजिएगा और एक तेल की बॉटल ले लीजिएगा। जो भी शनिवार फॉल कर रहा है, आपने जब ये शो देखा है उसके पास जो भी शनिवार फॉल कर रहा है, ये शाम को आप जाके किसी मंदिर में, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं वहाँ उनको दान कर दीजिए। जो खास करके बेगर्स होते हैं, मांगने वाले, उनको जाके दान कर दीजिएगा। आपकी कुछ भी राशि है, आपका शनि कहाँ बैठा है, वो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जनरल रेमेडी है सभी के लिए, एक बार आप ये कर सकते हैं। इससे आपका सैटर्न जो है थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा। साल का आगाज़ अच्छा रहेगा और साल का आगे अंजाम भी आपके लिए खास करके जो ये करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ बची थी वो भी कर दी है और उम्मीद यही कि आपका साल अच्छा रहे। आप क्या कर रहे हैं नए साल में? मेरे पुनीत जी बहुत चीज़ अच्छी पूछ ली आपने। मैं कोर्स तैयार कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अनाउंस किया था लेकिन मेरी व्यस्तता इतनी रहती है, मैं बिज़ी इतना रहता हूँ कि टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने कोर्स जो है वो अब उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने बहुत डिमांड रखी थी कि सर कोर्स हमें बताओ, आप हमें करवाओ। करवाने का टाइम तो मेरे पास नहीं है। मैंने एक चीज़ बात पहले भी एक चीज़ बोली थी कि जो प्रैक्टिस करता है वो सिखा नहीं सकता, जो सिखा रहा है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दोनों में से एक चीज़ होती है। ये बड़ी प्रैक्टिकल सच्चाई है। तो मुझे टाइम पीछे बहुत मिला, मैंने कोर्स रेडी किया है, इसके मैंने वॉल्यूम्स बनाए हैं। तो जो सीखना चाहते हैं, जो जेन्युइनली जो एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, उनके लिए ये मतलब कोर्स आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर मैंने तैयार किया है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रहेगा। पहले वॉल्यूम 1 मंगा के आप उसको पढ़िएगा। अभी थोड़ी देर में ये हम अनाउंस कर देंगे जब रेडी होगा, थोड़ा-सा काम पेंडिंग है मेरा। तो वॉल्यूम 1 आपको 2021 में ये चीज़ आपको एक नया प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करने के हेल्प करेगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम 1 उसमें आप पहले एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे। वॉल्यूम 2 में आप प्रेडिक्शंस करने के काबिल होंगे। वॉल्यूम 3 जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के काबिल हो जाएँगे कि आप भी एक अपना बहुत अच्छा ऑफ़िस खोल के आप लोगों की हेल्प कर सकें और लोगों को असल जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है उसके साथ रूबरू करा सकें। ये नहीं कि दुकान खोली और लोग फ्रॉड पे कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं लोग, आप सबको पता है। हमारा वो मंतव्य नहीं है, शुरू से कभी नहीं किया, ना ज़िंदगी में कभी करना है। शुरू से रिकॉर्ड साफ रहा, आगे भी ज़िंदगी भर साफ-सुथरा काम करेंगे क्योंकि उस ईश्वर को मुँह दिखाना है। सो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रहेगा। तो पहले वॉल्यूम 1 रेडी हो रहा है, वो थोड़ा-सा काम रह गया, वो आप मँगाइएगा, उसको पढ़िएगा, उसके बाद वॉल्यूम 2 पढ़िएगा, 3 पढ़िएगा और एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप
जो है 2021 में रेजोल्यूशन लेके बन सकते हैं। और मुझे तो इस चीज़ की एक्साइटमेंट है, हालांकि मुझे एज अ प्रोफेशन तो अडॉप्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे ये है कि मैं वो कोर्स ज़रूर लूंगी क्योंकि मुझे मैं खुद की कुंडली देख सकूं। बिल्कुल पुनीत जी, कम से कम आपको खुद तो पता हो कि आप क्या करने जी। हैं ज़िंदगी में, तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें वो टेक्निक्स रहेंगी, वो सीक्रेट रहेंगे, शायद आपने कभी सुने भी ना हो। आपको आज तक किसी ने आप एक जब हम लगन की बात करते हैं, लगन की तो सिर्फ इंसान को 4 चीज़ें पता है, लगन, भाव है, मैं हूँ, खुद हूँ, मेरा शरीर है, सभी ये जानते हैं। इसके आगे क्या है, वो आपको चीज़ों का नहीं पता। वो आपको उस कोर्स में से पता लगेगा। एक घर से हम 100-100 चीज़ें देखते हैं, 100-100 चीज़ें। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर कब पता होगा? जब आपको हर चीज़ का नॉलेज होगी। तो वो जो नॉलेज है, वो आपके लिए मैं परोसी है मैंने, वो उसको बस संजो रहा हूँ, थोड़ा-सा रह गया काम उसके, वो खत्म हो जाएगा। तो अनाउंस कर देंगे, तो आप वो कोर्सेज़ जो है, अपनी बुकिंग जो करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। उसके बाद आप वो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और आप सबके घर में खुशियाँ रहें और फिर जाए ना, यही दुआ है हमारी। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।